अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो वेलकम करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मंदी। और ये उसका मैं मसाला घर में रेडी कर रही हूँ। आपको मसाले की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चूँकि मुझे बहुत जल्दी थी तो मैं जल्दी जल्दी भागी भी गई हूँ लिडल। और मैंने जाके लिए हैं अपने लिए अदरक, लहसुन, टमाटर वगैरह, क्योंकि घर पर मेहमान आ रहे थे। और ये साथ साथ मैं इधर उधर देख रही थी कि तो नई वैरायटी भी आई हुई थी। और बस मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान इकट्ठा किया। और यहाँ पर लंबी क्यू थी और मैं लगी हुई थी क्यू में कि जल्दी जल्दी मैं घर पहुँचूँ। तो मैंने सोचा इर्द गिर्द की चीज़ों को भी शूट कर लिया जाए। बस ये मैंने अपना सामान स्कैन किया और फिर मैं जल्दी से आ गई घर। और मैंने तैयारी की कि मुझे खाना बनाना है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली तो ये मुझे फूल नज़र आई। मेरी सिस्टर ने कहा बाय कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, बाद में देखेंगे, बहुत जल्द देर हो रही है। अब मैंने ये तैयारी शुरू कर दी है चिकन को मैरिनेट करने की। तो सबसे पहले मैंने इसमें लगाया है लीमू। लीमू से आपको पता है कि चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडरी हो जाता है। और ये जो मैंने मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ था, ये मैंने इसका चिकन मंदी का मैंने इसमें मसाला लगाया है। और साथ में मैंने इसमें लगाया अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर भी। और मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल भी ऐड किया था। अब आपको पता है कि मंदी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, तो उसके साथ जो है वो चटनी चलती है। तो वो चटनी बनाई है मैंने। इसके लिए मैंने लिए थे 2 टमाटर, 3 लहसुन के जवे, 1 हरी मिर्च और हरा धनिया, नींबू का रस और नमक। अच्छा, इसकी आपके लिए मेरे पास एक टिप है कि आपने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना है, आपने इसको चॉपर में बनाना है। और थोड़ी-थोड़ी देर में इसको चेक करते रहना है, क्योंकि ये जो चटनी होती है ना, ये बिल्कुल बारीक पिसी हुई नहीं होती है। ये चॉप हुई हुई होती है, जिसमें इसका रेड और ग्रीन कलर जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा होता है। और वो खाने में भी ना डिफरेंट टेस्ट करती है। अगर आप उसको फुल ग्राइंड कर लेंगे ना, तो इसका टेस्ट वो नहीं आएगा जो टेस्ट इसका प्रॉपर होता है। तो मैं इसको दरमियान में ना चेक करती जा रही थी, ये ना हो कि वो ज़्यादा बारीक हो जाए या बहुत मोटी हो जाए। तो मैंने ये देखें उसको फिर दोबारा से ग्राइंड चॉपर में डाल दिया है और चॉपर चलाया है, ठीक है। और फिर मैंने इसको चटनी को निकाला है। ये चटनी बड़ी ज़बरदस्त बनी थी और टेस्ट इसका इतना अच्छा था। देखें कलर भी इसका कितना ज़बरदस्त किस्म का ना आ रहा है कि वो प्रॉपर जो है वो टमाटर का कलर भी रेड रेड सा, पिंक पिंक सा फील हो रहा है। और ग्रीन कलर भी आ रहा है। तो आपने ऐसा ही रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी खाया होगा। फिर अब मैंने तैयारी शुरू कर दी कि मुझे चिकन बनाना था। और चिकन के लिए आपके लिए टिप है कि आपने इसको खुले बर्तन में बनाना है। खुले बर्तन में मतलब ये कि चौड़ा चौड़ा बर्तन हो, खुले पैंदे का हो। तो उसमें मैंने ऑयल पहले डाल दिया था। और ऑयल को आपने ना तेज़ आंच नहीं करनी है। अगर आप तेज़ आंच पे करोगे ना तो उसमें ये होता है कि चिकन जो है ना वो फ़ौरन पैंदे के साथ ना चिपकना शुरू हो जाता है। तो आपने इसको लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म करना है। तो मैंने ये देखें चिकन जो था ना इसको फैला के रख दिया है। और तकरीबन 15 मिनट्स तक मैंने इसको चिकन को ऐसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर। अब हमने ज़्यादा इसकी फ्लेम जो है ना वो हाई नहीं करनी है। ये देखें ये मीडियम फ्लेम पर पक रहा है। और फिर मैंने इसका मैं टाइम टू टाइम जो था ना वो साइड्स चेंज कर रही थी कि जो है ना उससे ये बिल्कुल लगे नहीं, ये ना हो कि वो ज़्यादा लग जाए नीचे। तो बस मुझे और इसके लिए ना अपने फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि बस जो है ना वो पैंदे में लगे नहीं है चिकन, वरना चिपक जाता है ना तो उससे फिर वो ना चिकन जो है वो सख्त होना शुरू हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो फिर उसके बाद ना जब 15 मिनट तक ये पक जाए ना तो फिर इसको मैंने दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया था कि अब ये स्लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाना है। और फिर उसके बाद मैंने जो था ना वो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि मुझे चावल बनाने हैं। चावल बनाने के लिए मैंने ऑयल पहले से डाल दिया था उसमें और उसको भी लो फ्लेम पे ही रखा था। और चावल बनाने की सबसे अच्छी टिप ये है कि आप उसमें अगर थोड़ा सा घी ऐड करते हैं ना तो उससे जो टेस्ट है ना चावलों का वो बहुत अच्छा आता है और चावल जो है ना वो खिला-खिला रहता है। तो मैंने इसमें ये देखें ये डाल दिया है घी। और मैं इसको हल्का सा गरम करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है दालचीनी, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची। वो मैंने डाल के इसको जो है गरम मसाला जैसे हम लोग तो गरम मसाला दूसरे भी डालते हैं ना, उसमें इलायची, लौंगे वगैरह भी होती हैं।
लेकिन इसमें ये सिर्फ 3 चीज़ें जाएँगी और आपने इसको जो है ना थोड़ा खुशबू आने तक पकाना है और मीडियम फ्लेम ही रखनी है खाने की। और आपको पता है कि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो, चूल्हे की फ्लेम हम ज़्यादा तेज़ रखें, तो उससे जो है ना वो पटाखे निकलना शुरू हो जाते हैं बेसिकली। तो वो आपने नहीं बस इसका करना आपने, मैं जो है वो साथ-साथ फ्लेम को चेक करती जा रही थी कि उसकी स्लो लो ही रहे, मीडियम रहे, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैंने देखिए फ्लेम जो है आपने उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि जो अदरक लहसुन का मैंने देखें पेस्ट डाला है, तो मैंने फिर से इसको लो कर दिया फ्लेम, क्योंकि उसमें ना फिर बहुत ज़्यादा पटाखे बनना शुरू हो जाते हैं। वो घी जो है ना, उसमें अगर आप कोई ऐसे लिक्विड वाली चीज़ें डालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फिर वो मसला हो जाता है। तो इसलिए आपने अपने जो है खाना बनाते वक़्त स्पेशली फ्लेम का आपने बहुत ख़्याल रखना है। अब ये मैंने इसमें तकरीबन डेढ़ प्याज़ डाली है और ये जो है वो मीडियम प्याज़ थी और उसमें 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और उनको सेंटर से मैंने फाइनली कट कर लिया था कि बारीक-बारीक उसको काट लिया। और फिर मैंने साथ में ना इसमें थोड़ा-सा ना नमक भी ऐड कर लिया था, क्या ताकि जो है ना मुझे प्याज़ जो है वो मेरी जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाए और उसका जो कलर है ना वो भी बहुत अच्छा निकलता है। और इसको प्याज़ को अपने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ठीक है? मैं फिर अब ये आहिस्ता-आहिस्ता इसको प्याज़ को करती जा रही थी कि उसमें जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये देखें ये प्याज़ जो है वो मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई। तो अब मैं इसमें आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी और स्पाइसेस में देखें कि हमने नमक डालना है, फूड कलर ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी है और जो मंदी का मसाला था ना उसमें मैंने पानी डाल के ऐड किया था, क्योंकि मुझे मसाले को जो प्याज़ है और हरी मिर्चें हैं उसके साथ थोड़ा-सा भूनना है। उससे ना जब आप मसाले को भूनते हैं ना और फिर चावल डालेंगे, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और खाने का चावलों का टेस्ट ही डिफरेंट हो जाएगा, स्पेशली क्योंकि इसमें आप दही नहीं डाल रहे, इसमें आप टमाटर नहीं डाल रहे। तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट मसाले डाल देंगे ना, तो वो मसाले जो हैं वो खड़े-खड़े वो अजीब-सा लगेगा टेस्ट। तो इसलिए ये आप लोगों ने इस तरह से ही करना है कि आपने थोड़ा-सा पानी इसमें डाल के मसाला फिर आपने ऐड करना है। तो ये अब मैंने मसाला जो है वो अच्छे तरीके से फिर मैं 1-2 मिनट तक इसको मसाले को अच्छे तरीके से भूनूँगी, क्योंकि मैंने अदरक लहसुन भी डाला है। वरना फिर उसका जो है ना वो कच्चे मसाले का ना टेस्ट आना शुरू हो जाएगा चावलों में। तो मैंने उसके लिए उसको अच्छे तरीके से जो है वो भूनना है और फिर मैंने थोड़ा-सा और इसमें पानी ऐड कर लिया ताकि मसाला जो है ना वो मेरा उसमें कोई स्मेल ना आए। और आपको पीछे मेरे जो है ना बैकग्राउंड में थोड़े से पटाखों की आवाज़ें भी आ रही होंगी, क्योंकि बॉनफायर हो रहा है। तो अब ये नहीं पता किधर हो रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि वो किधर हो रहा है, तो वो अब आप उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, वो हमारे घर में कोई पटाखे नहीं बजा रहा है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ना मसाला भून के उसका कलर आया है। चावल जो थे वो मैंने सेला चावल इसमें इस्तेमाल किए हैं, मैंने 1.5 कप सेला चावल लिया था। तो उसको मैंने 1.5 से 2 घंटा पहले जो था ना वो भिगो कर रख दिया था। क्योंकि सेला चावल जितना भीगा हुआ हो ना उतना ही वो अच्छा रहता है और जल्दी और वो फूलता भी है। अच्छा, फिर अब मैंने इसमें ना पहले पानी डाला है और फिर मैंने चावल ऐड करने हैं। और मैंने जो था ना वो नमक उसमें पहले भी ऐड किया हुआ था, जब मैं प्याज़ ब्राउन कर रही थी, तो फिर मैंने अब जो है वो थोड़ा कम नमक डालना है और मैं दरमियान में चेक भी कर लूँगी, आप भी चेक कीजिएगा क्योंकि हर एक का अपना-अपना टेस्ट होता है। मुझे मीडियम नमक पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नमक जो है ना चावलों में पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से उसमें फिर नमक जो था वो टेस्ट करके फिर मैंने डाल दिया था। तो मैंने पहले जो है वो उसको बॉईल कर लिया था मसाले में पानी को और फिर उसके बाद मैंने चावल उसमें ऐड किए थे। अच्छा, और मैं साथ-साथ ना जो चावल हैं उनको देखती जा रही थी और चिकन को भी, क्योंकि चिकन आपने ना तकरीबन 80% तक डन कर लेना है।
क्यों? इसकी वजह ये है कि जब चावल हम दम पे रखेंगे ना, तो उस पे फिर ये मंदी का आपको पता है कि ये जो चिकन है वो उसके ऊपर, चावलों के ऊपर दम पे रखा जाता है। तो मैंने इसको मैं टाइम टू टाइम जो था वो चिकन भी देख रही थी, क्योंकि उसको पहले मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था कि वो अपने ही पानी में गलता चला जाए। और ये अब मेरे चावल जो है वो देखें डन होना शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा अब ठीक है, अब ये लगता है कि टाइम है कि अब मुझे इसके ऊपर ना चिकन रख देना चाहिए। तो मैं साथ-साथ फिर मैं चिकन भी देख रही थी कि चिकन जो है वो कितना डन हो चुका है। तो इसके लिए आपने तकरीबन 80 टू 85% आपने देखना है कि चिकन जो है वो डन हो जाए, तो फिर आप इसके ऊपर दम पे रख दें। क्योंकि आप दम पे भी तकरीबन 15 मिनट्स लो फ्लेम पे आपने रखना है। और उसके बाद ना आपने चिकन जो उसका ढक्कन है वो तकरीबन 20 मिनट्स तक नहीं खोलना। उसका ये होगा कि जब आप जितना ज़्यादा वो दम पे रहेंगे उतना ज़्यादा चिकन, और चिकन का भी बहुत ज़्यादा जूसी हो जाएगा, और जो चावल हैं वो बहुत अच्छे फूल जाएँगे। उससे भी चावल जो है ना वो बहुत ज़्यादा खिला-खिला और फूल जाता है चावल। तो ये देखें हम हमारा कितना ज़बरदस्त वो रेडी हो गया। अब दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ टमाटर कबाब। उसके लिए मैंने प्याज़ और जो टमाटर थे वो मैंने काट के पहले ही रख लिए हुए थे, और ये मैंने एक डाला है बादियान का फूल इसमें। और बादियान के फूल के लिए सबसे अच्छी टिप ये है कि बादियान का फूल जो अगर आप प्याज़ के साथ ब्राउन करते हैं ना, तो और उसे ग्राइंड कर लेते हैं टमाटर के साथ, तो घर में ही कौरमे की जो देगी कौरमा है ना उसका टेस्ट आ जाता है। तो ये मैं मेरी सिस्टर साथ-साथ बना रही हैं सैलेड, क्योंकि हमारे घर आ रहे थे गेस्ट। तो हमारे घर में जो है वो खूब प्रिपरेशन चल रही थी खाने की कि अच्छा डिफरेंट कोई किस्म के खाने बनाने चाहिए। अच्छा, और जो टमाटर कबाब है ना वो मैंने बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे। उसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में ना शेयर करूँगी। ये देखें, ये मैंने प्याज़ कर ली है ब्राउन, और अब इसको मैं टमाटर के साथ जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। मैंने इसको जो है वो चॉप नहीं करना, मैंने इसको जो है ना प्रॉपर इसका पेस्ट अच्छे तरीके से बना लेना है। फिर मैं इसमें जो है वो नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन का पेस्ट डालूँगी, और फिर मैं मसाले को जो है वो पकाऊँगी। तो ये अगर आप घर में इस तरह से, कि अगर आपने घर में देगी स्टाइल में कोरमा बनाना है, तो आप इस तरह से घर में कोरमा बना सकते हैं कि प्याज को जो है वो बादियान के फूल के साथ आप ब्राउन करें, और फिर टमाटर के साथ आप ग्राइंड कर लें, और नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन का पेस्ट, तो बेसिक जो मसाले हैं वो घर में मौजूद भी होते हैं, तो वही आपने डालने हैं। और वो डाल के तो आप घर में कोरमा बना सकते हैं, चिकन का हो, मटन का हो, इस तरह से आप घर में इजीली बना सकते हैं। ये मैंने इसका मसाला जो था वो रेडी करना शुरू कर दिया था। और जो चावल थे वो हमारे रेडी हो चुके हुए थे, तो वो चूँकि दम पे थे, और मैंने आपसे कहा ना कि वो उसको जल्दी हमने नहीं खोलना होता। मुझे बेसिकली यही होता है कि अच्छा जब चावल दम पे हैं तो उसके तकरीबन 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद मैं उसका ढक्कन खोलूँ, तो उससे जो है ना चावल बहुत खिला-खिला और बहुत जो है वो एक दूसरे के साथ चिपकता भी नहीं है, और फूल जाता है, बहुत अच्छा उसका कलर भी आ जाता है। अब ये जी हमारा, मैं देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त प्रॉपर कलर, और जो है वो मंदी का प्रॉपर देखें चिकन, और खाने में यकीन करेंगे इतना अच्छा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप घर में बनाएँगे ना, आप खुद कहेंगे कि वाक़ई में बहुत ही ज़बरदस्त है ये। बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही थी, और टेस्ट तो मैं कहती हूँ लाजवाब था। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, सबको बहुत पसंद आया। और फिर वही मैंने घर में अपने के टमाटर कबाब बना रही थी, तो मैंने लच्छे वाले पराठे घर में बनाए के जो है वो अभी हमारा नान खाने का मूड नहीं है। और ये देखें, ये मैंने टमाटर कबाब, इसमें टमाटर कबाब डाल दिए थे। ये रेसिपी मैं आपके साथ ना इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में ना शेयर करूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं कबाब, और इनको ना लाइक अगर आप ना भी किसी ग्रेवी में डालना चाहें ना, तो घर में आप जैसे टोटीला है, बच्चे मांग रहे हैं कि जी हमें टोटीला वगैरह चाहिए, तो ये उसके साथ भी आप बना सकते हैं। ये देखें कितने अच्छे जो है ना ये लच्छे वाले पराठे मैंने घर में बना लिए। ये हमारी चटनी, चिकन और सैलेड, हमारे राइस रेडी हैं। बाय।